नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 14 जुलाई और आज की आपकी वर्कशीट नंबर 5 आ चुकी है। ये जो वर्कशीट है आपकी सर्व समीका से संबंधित है। सर्व समीका जैसा कि आपको दिया हुआ है, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्व समीका कहलाती है। सर्व समीका के अनुसार बराबर चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक चर के सभी मानकों के लिए समान होते हैं। यानी कि अगर आपको एक तरफ से कोई क्वेश्चन दिया है, उसके बाद दूसरे पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस वही चीज़ निकल कर आएगी, तो ये कहलाती है भाई सर्व समीका। तो बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सर्व समीका दी हुई है जिससे संबंधित आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बहुत ईजी है, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे संबंधित आपको उदाहरण दिए हुए गए हैं, उदाहरण 1 और उदाहरण 2, जिसे आपको हल करके समझाया गया है। इसे आप देख करके और बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है। तो मेन आपको है कि बच्चे ये सर्व समीका याद होनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों के हल निकाल सकते हैं। दूसरी जो हमारी सर्व समीका है वो है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे भी संबंधित आपको 2 उदाहरण दिए गए हैं जिसे आपने सॉल्व करना है। बच्चों, यहाँ पर देखिए a की जगह पे हमें क्या दे दिया है, 2t। तो 2t को ही आपने a मान करके उसका वर्ग करना है। तो जब 2t का वर्ग करेंगे, वर्ग यानी इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो इसीलिए 2t का जब आपने वर्ग किया तो यहाँ पर क्या हो गया, 4t स्क्वायर। और फिर माइनस 2ab, देखो ये 2ab है तो 2 की जगह -2 और a की जगह 2t और b की जगह क्या है आपका 5 आया। ठीक है, तो इसे हमने जब हल किया तो हमारे पास आ गया -20t, क्योंकि 5 दूनी 10 और दूनी 20 और साथ में माइनस का चिन्ह है। तो बच्चों, माइनस का चिन्ह आपने लगाना नहीं भूलना, और t है। और जब आप 5 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है कि 5 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 25। ठीक है, इसी तरह से आपका उदाहरण 2 है जिसे आप हल कर लेंगे। इसमें आपको बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि 99 का वर्ग आपको निकालना है। तो आपको पता है 99 को आप वैसे तो स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी सर्व समीका के आधार पर सॉल्व करना है। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, और बाहर वर्ग का वैसे का वर्ग ही आ जाएगा। तो हमने 100 को मान लिया a और 1 को मान लिया हमने b, और इसे हमने हल कर लिया। ठीक है बच्चों, तीसरी हमारी सर्व समीका है जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी गुणा a माइनस बी। बच्चों, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, यानी कि ये दोनों बीच में आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। तो आपके पास उदाहरण 1 भी दिया हुआ है और उदाहरण 2। उदाहरण 1 में आपके चर अचर से संबंधित आपको दिए गए हैं, और दूसरा जो है आपका, इसमें आपको डिजिट्स यानी संख्याएं दी हुई है, उसे हल करना बताएं, क्योंकि इससे संबंधित आपके आगे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। चौथी सर्व समीका है बच्चों आप लोग की x प्लस a गुणा x प्लस बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बेटा इन दोनों में सिर्फ अंतर यही है कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या आ जाता था b, ऊपर वाले में a होता था और साइन चेंज होता था, है ना। तो लेकिन ये चौथी सर्व समीका, इसलिए कंफ्यूज मत होना इसमें और इसके बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल x प्लस ए बी। तो इससे संबंधित भी आपको उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में x की जगह क्या दे दिया गया है आपको, 4x, और a की जगह है आपके पास 1। बच्चों देखो, यहाँ भी x वही है 4x, और यहाँ भी x 4x, लेकिन आपकी जो b है वो चेंज है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को देख के लगाना है कि आपकी कौन सी सर्व समीका इसमें फिट बैठती है। उसी तरह से आपको उदाहरण 2 भी दिया गया है, इसे भी आप खुद देखेंगे और समझेंगे। अब बच्चों, हमें कुछ इसमें प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी सर्व समीका, जैसे कि पहला आपको दिया है 999 दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 10,000। ठीक है, तो आपको 1000 माइनस 1। ठीक है, 1000 माइनस 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 999। इसका वर्ग कर लेंगे और इससे आप सर्व समीका कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरी वाली में देखिए 102 का वर्ग, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 100 जमा 2 का होल स्क्वायर, और इसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाली सर्व समीका से हल कर सकते हैं। तीसरी सर्व समीका है
जिसको आपने सॉल्व करना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100 जमा 2 और गुणा 100 जमा 6। तो आपकी इसमें लग जाएगी बच्चों चौथी वाली सर्वसमीका, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, x तो वैसा का वैसे ये 100 और b जो है यहाँ पर a और b चेंज हो रहा है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न ये तुम्हारा बन गया a + b × a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रश्न नंबर 2 के भी सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। सर्वसमीका, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। ये 5m + 3 का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे, जिससे आप कैसे करेंगे, a + b का होल स्क्वायर इसमें लगेगा। सेकंड वाले में लगेगा आपका a - b का होल स्क्वायर। थर्ड वाले में आपका लगेगा x प्लस, इसमें लगेगा आपका x - a × x - b, यानी वही x² - y², ठीक है, ये वाला लगेगा, यानी x + a × x - b, ठीक है। तो ये वाला चौथा वाला जो है आपका z + 5 + z + 11, इसमें आपकी बच्चों जो सर्वसमीका लगेगी वो यही वाली लगेगी, x + a और x + b वाली, ये वाली सर्वसमीका इसमें लगेगी, ठीक है बच्चों। अब आपको तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई ये है। तो आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है। क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका 2x + 3 × 2x + 5, यानी कि यही वाली सर्वसमीका आपकी इसमें लगेगी और आप इसे हल कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही ईजी आपकी वर्कशीट है सर्वसमीका पे आधारित। तो सबसे पहले आप लोगों को सर्वसमीका लर्न करनी है, उसे याद करें अच्छे से और फिर इन प्रश्नों को हल करें और जल्दी से जल्दी वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें।